चलिए आंसर दीजिए पहले प्रश्न का। बाबरनामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बाबरनामा? तो यहाँ पे राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है बाबर, उनका करेक्ट आंसर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बाबरनामा जो है यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? तो जो मुगल थे उनकी राजकीय भाषा फारसी थी, परंतु बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिएगा, जिस प्रश्न में मुझे ऐसा लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? और इन 100 प्रश्नों के कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपको लास्ट में होमवर्क का भी मिलेगा। क्लियर? होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट? तो यहां पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी आंसर करेंगे। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? अब यहां से पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। 6 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। राशियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ज़ोडिक साइंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका 12। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम मूल रूप से डैश होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली। ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं जो प्रोटीन, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर। लिंगराज मंदिर डैश में स्थित है? बताइए जल्दी से। द फेमस लिंगराजा टेम्पल इज सिचुएटेड इन? तो देखिएगा लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। और आपसे पूछ सकता है लिंगराज मंदिर की स्थापना किसने की है? तो ययाति केसरी। ये भी ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की स्थापना की है जी। क्लियर है सभी को? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं चंद्रमा, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हुज कोर्ट पोएट वाज बाणभट्ट? तो यहां पर देखिएगा बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन सामने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? तो देखिए आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन अगर आप सभी ए को आंसर दे रहे हैं एडवर्ड टेलर, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। एक प्रश्न और बनता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। चलें आगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए बैरुद्दीन तैयब जी। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? इसको हड़प नीति भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हड़प नीति, डिक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स भी बोलते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था इनके द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक वेदरिंग थ्योरी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, दादा भाई नौरोजी। आंसर मैच करते जाइएगा। 100 प्रश्न पूरे लगातार डिस्कस करेंगे। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। टोटल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 2 कहाँ होते हैं? लोकसभा में टोटल 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, 1931। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, वाशिंगटन डीसी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? अब देखिएगा, योजना आयोग की जगह बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। क्लियर है? और दोनों के ही जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22